एक महिला, उसने अपने गहने वहने अब सब उतार दिए थे, उनके पति गुजर गए थे। तो बेटी आई पीहर से और आकर के कहने लगी, मम्मी क्या बात है, आपने सारे गहने उतार दिए? बस बेटा पहनना था उतना पहन लिया। बोले मम्मी सारे गहने कोई थोड़ी उतारे जाते हैं। हो गया बेटा, अब मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं अब कितने ये गहने गहने पहन पहन कर अपने आप को सजाती रहूं। तो मम्मी आपने गहने रखे कहाँ? बोले मैंने बहू को गहने पूरा डिब्बा मैंने उसे सौंप दिया। मम्मी आपका तो माथा खराब हो गया। अरे आपको पता नहीं है आजकल की बहुएं कैसी होती, उसको पता नहीं है वो भी कहीं की बहू है, पर हर बेटी यही कहती है कि मम्मी आपको पता नहीं है आजकल की बहुएं कैसी होती है। अरे वो एक बार पकड़ा दिया ना उनको डिब्बा, फिर वापस उनसे आने वाला नहीं है। अब वो बेटी अपनी माँ का कान भर रही है, मम्मी आपने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मम्मी कहती है बेटा तू जैसा सोचती है वैसी बहू नहीं है, बहू बहुत अच्छी है बेटा, मैंने उसे परखा है, देखा है, वो बहुत नेक दिल इंसान है, ऐसी महिला मिलेगी नहीं बेटा, मेरा भरोसा है उस पर। अरे मम्मी आप क्या बात करते हैं, मेरी बुआ सास थी ना, मेरी बुआ सास ने भी ऐसे ही गहने का डिब्बा पकड़ा दिया था, आज बेचारे को खाने को रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती है। वो बहू उसका सारा का सारा गहना हड़प गई, वापस देती नहीं है। अब वो मन में आए जैसा बोलती जा रही है, मम्मी आप मेरा कहना मानिए और भाभी से अभी के अभी गहने लीजिए। अब आवाज़ दी, बोले ठीक है अब तो इतना ही कहती है तो एक बार मंगा लेती हूँ गहने। बोले आप देख लीजिएगा, आप आवाज़ देंगी तो कोई हालत में गहने नहीं लेकर के आएगी। अब आवाज़ दी, बहू रानी थोड़ा वो मेरे गहनों का डिब्बा लाना। तो बहू ने कहा मम्मी जी अभी मैं सामायिक में बैठी हूँ, बस 15 मिनट अब बचा है, सामायिक पूरी होने वाली है, बस मैं खड़ी होकर के आपके गहने का डिब्बा ला करके देती हूँ, सामायिक में मैं खड़ी नहीं हो पाऊँगी। तो बोले कि अब वो बेटी क्या बोली है, देखा मम्मी ये सामायिक का बहाना बना रही है, मैंने कहा था ना ये कोई हालत में आपको गहने का डिब्बा ला करके नहीं देगी, और देख लेना कोई हालत में आपको ला के नहीं देगी। अभी पहले तो 15 मिनट के लिए इसने सामायिक का बहाना बना लिया, फिर देखना मम्मी देखना, फिर बोले बैंक में पड़े हैं। पर 15 मिनट जैसे ही बीते वो बहू खड़ी हुई, अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा ला करके मम्मी जी के सामने रख दिया। बोले लो मम्मी जी आपका डिब्बा, जैसा आपने दिया था वैसा का वैसा ही है, मम्मी जी आप संभाल लीजिए। ननंद चौंकी, उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाभी इतनी सरलता से गहने ला करके दे देगी। बहू ने कहा कि मम्मी जी जरा गहने देख लीजिए, संभाल लीजिए। तो मम्मी ने डिब्बा खोला और सारे गहने यूं देखे। बोले नहीं बेटा सारे के सारे गहने, मैंने जितने गहने तुम्हें दिए थे उतने के उतने गहने सारे के सारे वापस आ गए। तो बोले ठीक है। अब वो ननंद बोले तो क्या बोले, सास ने कहा बेटा तू वास्तव में बहुत अच्छी है, एक काम कर इसमें से 1-2 गहने तो मेरी तरफ से गिफ्ट ले ले। बहू ने कहा मम्मी जी आपने मुझे पहले से ही 2 गहने दे दिए हैं, तो अब मुझे और गहने लेने की ज़रूरत नहीं है। ननंद ने कहा तो क्या मम्मी जी आपने इसको 2 गहने पहले से दे दिए? मम्मी ने कहा भाई मैंने तो एक भी गहना नहीं दिया और तू कहती है गहने दे दिए। तो उसने कहा भाभी आप कैसे कह रही हैं कि आपने मम्मी ने आपको 2 गहने दे दिए? भाभी ने कहा दीदी वाकई मम्मी ने मुझे 2 गहने पहले से दे रखे हैं। बोले कौन से गहने हैं? बोले एक तो है मेरे पतिदेव जो आपकी मम्मी जी ने मुझे दिया हुआ है, तो मुझे पहला गहना तो ये दिया हुआ है, और दूसरा गहना दिया हुआ है विश्वास, कि जिसके चलते मम्मी ने अपना गहने का डिब्बा मुझे सौंपा। और ये विश्वास का गहना सासू माँ ने मुझे सौंप रखा है, और जिस सासू माँ का मुझ पर इतना भरोसा हो, मुझे फिर और तीसरे गहने की जरूरत कहाँ से होगी। मेरी मम्मी जी मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगी कि अगर आपको दीदी को कोई भी तरह के गहने देने का अगर भाव हो, आप बड़े प्रेम से दीदी को गहने दे दीजिए। मुझे गहने पहनने का शौक नहीं है, अगर दीदी पहनी या मैं पहनूं इसमें फिर फर्क ही क्या पड़ता है।
ननंद खड़ी हुई और भाभी को गले लगाकर कहने लगी, भाभी तेरे जैसी महान सोच की भाभियां मिलती कहां हैं? कहां मेरी सोच और कहां आपकी सोच? पर यह आपके भीतर ऐसी सोच आई कहां से? भाभी ने कहा, मैं प्रतिदिन सामायिक करती हूं, उसके कारण मेरे भीतर यह समता और सहजता और यह अनासक्ति मेरे भीतर घटित हुई है। दीदी, अगर आप भी रोजाना एक सामायिक करना शुरू कर दे तो आपके भीतर भी यही अनासक्ति घटित होनी शुरू हो जाएगी।